तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्पेशली ज्योग्राफी, जिन लोगों ने रखा है ज्योग्राफी को जेनरिक इलेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो इसमें आपका सेमेस्टर 4 में जेनरिक इलेक्टिव में जो पूछा जाता है ना, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल्स पे पूछा जाता है, यानी कि सतत विकास की अवधारणा, एनवायरनमेंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका सब्जेक्ट यही तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी इसी टाइप के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना लाना होगा? तो 6 चौका 24, 24 मार्क्स लाना होगा, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस पेपर में आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा और इसमें 15 ऑब्जेक्टिव हैं और बाकी सभी सब्जेक्टिव हैं। तो देख लेते हैं। पहला हमारा जो है यहाँ पे बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर करना है और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ें तो आइए सबसे पहले 15 ऑब्जेक्टिव करते हैं एंड इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप लिखने के लायक हों। मैं आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले पूछा गया है, हिंदी को ही पढ़ता हूँ, कि सतत विकास की जो शब्द है, यह शब्द की उत्पत्ति किस पत्र में हुई है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसको पूछना चाहिए कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि हमारा साझा भविष्य, आवर शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है, हमारा साझा भविष्य, ऑप्शन 1 हो जाएगा, आवर शेयर्ड फ्यूचर। आप लोग चाहें तो अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो प्लीज नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, क्या गारंटी, ठीक है। और जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर भिड़ेंगे। बी नंबर में पूछा गया है कि सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस देश के प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फर्स्ट यूज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले जो है नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने 1987 ईस्वी में इस टर्म का यूज किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सी, इसमें पूछा गया है कि सतत विकास के कितने अवधारणाएं हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसके मुख्य रूप से 3 कोर हैं। कितने अवधारणाएं हैं? 3 कोर हैं, 3 कॉन्सेप्ट हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डी नंबर में पूछा गया है कि सतत विकास में कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा गोल नहीं है? तो इसके 3 गोल होते हैं। पहला है पर्यावरण, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है सामाजिक। तो देखिए इसमें तीनों हैं, लेकिन राजनीतिक जो है ये इसका गोल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी इसका गोल नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ई नंबर में पूछा गया है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। वेयर डिड द सेकेंड अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑक्योर्ड। तो दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था आपका 1992 में रियो डी जेनेरियो। यह ब्राजील देश की एक बहुत बड़ा शहर है यार, सच में पूछिए तो पहले राजधानी हुआ करता था, अब इसकी राजधानी ब्राजीलिया हो गई है, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो जैसे भारत में मुंबई है, उसी तरह से ब्राजील में रियो डी जेनेरियो है। एफ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि एफ, इसमें पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑन विच डे वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट। तो दोस्तों हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास की अवधारणा कौन दिए थे, ठीक है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ब्रेंटलैंड कमीशन बना था 1987 में, वहीं से यह गोल दिया गया था और नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने यह पढ़ के सुनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच। तो इसमें पूछा गया है कि सतत विकास पर स्टॉकहोम में सम्मेलन कब हुआ था। तो स्टॉकहोम समिट हुआ था 1972 को, 1972 को, ठीक है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आई यानी कि 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सतत विकास से क्या अभिप्राय है। व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन। तो दोस्तों सतत विकास से अभिप्राय होता है संसाधनों को अत्यधिक दोहन, नहीं जी। संसाधनों का बहुत कम उपयोग, नहीं, ये भी नहीं है।
इसका उद्देश्य है कि भविष्य को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दोहन करना चाहिए। टैपिंग इनटू फ्यूचर रिक्वायरमेंट, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जे, इसमें पूछा गया है कि पोषणीय विकास क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट। तो दोस्तों पोषणीय विकास है, पोषणीय विकास क्या है, आर्थिक विकास, जी हाँ ये तो है, सामाजिक विकास ये भी है, पर्यावरण विकास ये भी है, यानी कि इन तीनों है। हम लोग बोल सकते हैं कि उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल जो योगा डे, आप लोग सुबह को करते हैं योगा? यार मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ ना, तो छोड़ देता हूँ, लेकिन करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है हम लोग को 21 जून में। कब से? 21 जून में, 21 जून। ठीक है, और यह भारत को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है कि 12 नंबर में, भारत में प्रथम जैवमंडल क्षेत्र कौन सा है, विच इज द फर्स्ट प्रॉस्पेरेड रीजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत का फर्स्ट प्रॉस्पेरेड रीजन यानी कि जैवमंडल क्षेत्र है हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देखिए नीलगिरी यहाँ पे ऑप्शन 3 है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, उस साइड में, साउथ साइड में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे बहुत लोग जीवन यापन करते थे उस समय, क्योंकि नदी के किनारे ही अक्सर लोग रहा करते थे, आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर एम देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, पूछा गया है क्या, आइए देखते हैं। पूछा गया है कि किसके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ वर्तमान मानवीय जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना सुनिश्चित किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, कुल मिलाकर यह परिभाषा किसका है वो बताना है। तो यह परिभाषा है सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यह परिभाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर एन, इसमें पूछा गया है कि 14 नंबर है एन, उसके बाद ओ आ जाएगा, अंतिम क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का। पूछा है कि सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं। तो दोस्तों सस्टेनेबल गोल्स के टोटल 17 का लक्ष्य बनाया गया था, 17 गोल्स बनाए गए थे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। अंतिम क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक जो टीम है एनडीआरएफ जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, यह कब बना था। तो दोस्तों 2005 में बना था एनडीआरएफ की टीम। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जहाँ कहीं भी भूकंप होता है, चाहे सुनामी आती है, बाढ़ आता है, तो वहाँ पे ये लोग जाके काम करते हैं। सच एज लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि सच एज रिस्पॉन्स फोर्स टीम, जैसे कि कोई भी एक तरह से पुलिस फोर्स ही मान लीजिए ना ये। ठीक है, उसी टाइप की टीम होती है, और इसके लिए वैकेंसियाँ भी आती हैं बीच बीच में भरने के लिए। अब आते हैं, आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं ऑब्जेक्टिव के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का है, और इसका आंसर आपको करना है मिनिमम 80 और मैक्सिमम 150, 80 से 150 शब्दों के बीच में करना है। देखिए पहला है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास की भूमिका को बताना है। ठीक है, द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको आप इसके बारे में लिख सकते हैं। बी नंबर है कि सतत विकास में वित्त की कहाँ तक भूमिका होती है, फाइनेंस का कहाँ तक भूमिका होती है, ये चीज बताना है। ठीक है, रोल ऑफ फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में वित्त की भूमिका। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सी, इसमें पूछा गया है कि समाजवेशी विकास एवं शिक्षा। ठीक है, और चौथा है सुशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इन 4 में से किन्हीं 3 टॉपिक पे आपको लिखना है। तो 2 क्वेश्चन बन गए, 15-15, 30, और आपको 15-15 मार्क्स वाले फिर बनाने हैं। तो देख लीजिए टोटल 60 ही बनाने हैं, 60 मार्क्स का ही जोड़ लीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहना ही चाहिए। ठीक है, 15 अंक वाले 2 बनाइए। अब तो देखते हैं 15 अंक वाले किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको आंसर करना होगा 300 शब्दों में, 250 से 300 शब्दों के बीच में कीजिएगा, या 350, तो उससे ज़्यादा नहीं लिखना, 350 से ज़्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि समय कम होता है और आपको टू द पॉइंट में आंसर देना होता है। तो पहला है कि सतत विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, तो लंबा तो होगा ही। चौथा क्वेश्चन है कि
सहस्तावधि विकास लक्ष्य के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सतत क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता का वर्णन नगरों या पर्वतीय क्षेत्रों के उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उच्च आय वाले देशों में स्वास्थ्य की चुनौती का वर्णन करें। 7 नंबर है कि सतत विकास की नीतियों एवं प्रमुख कार्यक्रमों की व्याख्या करें। 8 नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लक्ष्य आधारित विकास पर एक लेख लिखें। राइट एन एसे ऑन गोल बेस्ड डेवलपमेंट। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप कि आपको इजी ही लगा होगा पेपर, हार्ड तो नहीं है, इतना तो मैं पक्का बताऊंगा। बस आपको इजी लगा या मॉडरेट लगा वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते होंगे तो बहुत इजी लगा होगा, और नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा मॉडरेट है, लेकिन हाई नहीं है पेपर, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का टॉपिक कभी भी बोरिंग नहीं होता है, और आपका ज्योग्राफी है तो इंटरेस्टिंग रहेगा, इजी रहेगा। चलिए, इसके बाद सेक का पेपर मैं जल्दी डाल दूंगा, देख लीजिएगा। एंड जितने भी क्वेश्चन है सबको कर लीजिए नोट डाउन, और सब्जेक्टिव वालों को सभी को 8 लाइन 10 लाइन करके निपटा लीजिए घर में ही, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, अच्छे से एग्जाम दें। एंड इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। बाय, नमस्कार।